दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच एक महीने से भीषण जंग जारी है। रूस दुनिया की महाशक्तियों में शुमार है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए यूक्रेन को जीतना भारी पड़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और मारियोपोल जैसे शहरों में रूसी सेना ने भीषण तबाही मचाई है, और जिससे लोग भी अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हर बार कहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन की सेना के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, और यूक्रेन की सेना रूस की सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन महाशक्ति होने के बावजूद भी रूस यूक्रेन जैसे छोटे देश को एक महीने के बाद भी नहीं जीत सका है, और यूक्रेन भी हार नहीं मान रहा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का मजबूत समर्थन हासिल है। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं, और हथियार देने वाले देशों में ब्रिटेन से लेकर फ्रांस जैसे देशों का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका आर्थिक सहायता के साथ साथ उसे सैन्य हथियार भी दे रहा है, और साथ ही यूरोपियन यूनियन से भी यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं, और कई देशों ने तो यूक्रेन को फाइटर जेट भी दिए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रूस पूरी तरह से घिर गया हो। कनाडा ने यूक्रेन को कई खतरनाक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल और 9 हॉविट्जर भेजे हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट दिए हैं। फ्रांस ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और डिजिटल हथियार भी भेजे हैं। ब्रिटेन ने युद्ध में सैन्य हथियार भेजने का वादा किया है, और जबकि बेल्जियम ने 3000 से ज्यादा स्वचालित हथियार और 200 एंटी टैंक यूक्रेन को भेजे हैं। इसके अलावा नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, ग्रीस, रोमानिया, इटली और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन को हथियार दिए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में यूक्रेनी नागरिक पहुंचे हैं, और जबकि यूक्रेन की एक बड़ी आबादी खुद सैनिक के रूप में जंग के मैदान में उतर चुकी है, यानी कि आम जनता भी सैनिक बन गई है। अब भले ही यूक्रेन के प्रमुख शहरों में रूसी सेना पहुंच चुकी हो, लेकिन उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और रूसी सैनिक भी बदहाल यूक्रेन में कमजोर पड़ रहे हैं। इसके अलावा रूस के अगेंस्ट 20 से ज्यादा दिग्गज देश खुले तौर पर उतर चुके हैं, और अब वैश्विक तौर पर रूस अकेला पड़ गया है। रूस का साथ चीन भी खुलकर नहीं दे पा रहा है, और जबकि भारत अपने गुटनिरपेक्ष रुख के लिए जाना चाहता है, और दूसरे शक्तिशाली देश यूक्रेन के साथ हैं, और ऐसे में रूस वैश्विक तौर पर अलग थलग पड़ चुका है। रूसी सैनिक भले ही भीषण बमबारी कर रहे हों, लेकिन यूक्रेन की सेना के आगे उनके मनोबल पस्त हो रहे हैं, और व्लादिमीर पुतिन के पास युद्ध रोकने के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सेना ने यह साबित कर दिया है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में शुमार रूस की सेना अब तक यूक्रेन नहीं जीत पाई है, और जबकि रूस को भारी सैन्य क्षति पहुंची है। एक बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रुख यही बता रहा है कि जो हार मानने को तैयार ना हो उसे हराया नहीं जा सकता है। पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बल पर यूक्रेन की सेना रूस की सेना को टक्कर दे रही है, तो ऐसे में पुतिन ज्यादा दिनों तक अपनी सरकारी संपत्ति की बर्बादी नहीं देख पाएंगे। और मौजूदा कंडीशन देखकर तो यही लगता है कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा, और शायद रूस उसे हरा भी ना पाए। इसके अलावा रूस को दुनिया के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ रहा है, और जिसका बुरा असर उस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खैर, अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन दोनों देशों में कौन जीतता है।